इतने फूले के भूल गए ये भी शाश्वत नहीं है, ये भी सातावेदनी जन्य है। सातावेदनी हमेशा नहीं रहता है, दिन हमेशा दिन नहीं रहेगा, रात्रि भी आती है, उदय है अस्त भी होता है, लेकिन हम भूल गए। और एक दुख आने पर, पाप कर्म उदय आने पर कूलने लगा, उसमें भी भूल गए कि पाप असाता साता हमेशा नहीं रहती है, साता तो आएगी। अंधकार हमेशा नहीं रहता है, रात्रि हमेशा नहीं होती है, सुबह होगी, प्रभात होगा। इस सिद्धांत को समझो। क्या समझो? ये सिद्धांत हमारे समझ में आ जाए तो देखो ज्ञानी फिर क्या होता है। फिर हमारे लिए बस यही सीखना है, मुझे यही सीखना है। कर्मों से लड़ने का यही उपाय है। लड़ने का मतलब ताल नहीं ठोकना है, हाथ पैर नहीं चलाना है। कर्मों से जूझना और कर्मों से लड़ने का मतलब है ये बैलेंस बना लेना। बस देखो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हो जाएगा। बस इतना सिद्धांत हमारे जीवन में आ जाए तो हम निश्चित ही आगे बढ़ जाएं। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छा बोए। क्या बोए? सबके लिए अच्छा करो, बुरा नहीं सोचो, बिल्कुल नहीं सोचना, हमेशा बुरा सोचो। क्या सोचो? बुरा नहीं सोचो, बुरा सोचो। हमने क्या बोल दिया? बुरा तो मीठा होता है ना, बुरा नहीं सोचो। बुरा खिलाओ, बुरा पिलाओ, बुरा नहीं। अगला काव्य देखते हैं हम, काव्य नंबर 37। इत्थं यथा तव विभूति रभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभादिनी कृतः प्रहतान्धिकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनोऽपि। इत्थं यथा तव विभूति रभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य। यादृक् प्रभादिनी कृतः प्रहतान्धिकारा तादृक् कुतो गृह गणस्य विकासिनोऽपि। यहाँ आचार्य तुंग स्वामी कह रहे हैं, जिनेन्द्र इत्थम इथा तव विभूति ही अभूत जिनेन्द्र है। जाका था अभूत, अभूत जिनेन्द्र है। जिनेन्द्र हे प्रभु, हे प्रभु, तव माने आपके धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेश देने के समय। किसके समय? धर्मोपदेश देने के समय इत्थम इस प्रकार, यथा माने जैसी,
अष्ट प्रातिहारों का वर्णन हो गया। तो 8 प्रातिहार रूप विभूति ही संपत्ति है। कौन सी विभूति? अष्ट प्रातिहार विभूति संपत्ति ऐश्वर्य अभूत माने हुई थी धर्मोपदेश के समय जिस प्रकार अष्ट प्रातिहार विभूति हुई थी तथा वैसी परस्य अन्य किसी देव की नहीं हुई। जैसी समोषण रूपी विभूति अष्ट प्रातिहार आपका था, समोषण में जब देशना कर रही थी धर्मोपदेश के समय, या अष्ट प्रातिहार से विभूति आपकी हुई, ऐसा किसी देव की नहीं हुई है। एकमात्र वो विभूति आपकी पाई जाती है और अन्य किसी देवों में नहीं पाई जाती। अष्ट प्रातिहार किसी के नहीं होते हैं, एकमात्र आपके ही अष्ट प्रातिहार होते हैं। इतिहास से आगम पुराण कहते हैं अष्ट प्रातिहार मात्र और किसी के न हुई हैं, न है, न थे, न होंगे। क्या अधिष्ठान के द्वारा समझा रहे हैं आचार्य भगवान? प्रहतांधिकारा, प्रहत अंधिकारा, अंधकार को प्रहत जिनने नष्ट कर दिया है, हत अंधकार को नाश करने वाली यादृक माने जैसी प्रभा, दिन कृतः दिन को करने वाला कौन होता है? सूर्य। दिनकर सूर्य की होती है। अंधकार को नाश करने वाली जैसी प्रभा, कांति, तेज सूर्य की होती है, तादृक वैसी विकासना चमकते हुए अपि भी ग्रह गण से, ग्रह गण माने ताराओं का समूह या नक्षत्र, तारा गणों की कुतः कैसे हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। जो सूर्य का तेज होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वैसा ताराओं में होता है क्या? अरे ताराओं का प्रकाश तो रात्रि के अंधकार को भी दूर नहीं कर पाता। उसमें क्या प्रकाश है? अरे सूर्य का प्रकाश होता है तो तारा दिखते भी नहीं, इतना प्रकाश होता है। वैसे जहां पर आपका प्रकाश हो वह अन्य देवगण तारागण दिखाई भी नहीं देते हैं, फीके पड़ जाते हैं। पलाश पुष्पम पढ़ चुके हैं ना पहले, पलाश की तरह फीके रह जाते हैं। फिर भी अज्ञानी लोग फीके में लगे। इतने महान महान अष्ट प्रातिहार युक्त वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा को छोड़ करके अगर कोई अन्य में लगा है तो समझ लेना उससे बड़ा दुनिया में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कोई नहीं है। वो अपने जीवन में महान पाप कर्मों को बो रहा है, इतना अच्छा अवसर खो रहा है और फीके में फीका हो रहा है। अच्छा लगता है फीका है? सब्जी में नमक ना हो तो अच्छी लगती है, दाल में नमक ना हो तो अच्छी लगेगी। फीका, फिर भी तुम फीका। और यहां कहेंगे तुम नमक के बिना भोजन करो तो थाली खिसक जाएगी, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी तुम फीका फीका में लगे हो। इतना मधुर 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 जैन दर्शन। कौन सा दर्शन? मधुर मधुर दर्शन, जैन दर्शन। जहां मधुर मधुर है, मधुरता ही मधुरता खिलती है, मधुरता मधुरता मिलती है, मधुर सोच है, मधुर विकास है,
मन भी मधुर होता है, सब कुछ मधुर है। तो वही बात यहां कर रहे हैं कि ऐसी विभूति, हे प्रभु, धर्मोपदेश के समय समोषण में जैसी विभूति आपके अलावा अन्य कोई देवों में नहीं दिखती है, सो ठीक ही है। क्या है? सो ठीक ही है। क्या सूर्य जैसी कांति नक्षत्रों में, तारागणों में देखी जाती है? नहीं देखी जाती है। इसका मतलब क्या है? अन्य अन्य तारा। और जैन दर्शन सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ताराओं से तुम्हारा सितारा नहीं चमकेगा, सूर्य के पास आओ तुम्हारा सितारा चमक जाएगा। इसलिए किनका आश्रय लेना है मुझे? जिन सूर्य का। किनका? जिन सूर्य का। क्या समोषण? तीर्थंकर के भगवान के उपदेश की सभा समोषण कहलाती है। दिख रहा है ना, पीछे समोषण दिख रहा है। क्या ऐसा समोषण कहीं भी दिखेगा क्या? एक बात जैन दर्शन के तीर्थंकर परमात्मा का लगता है, केवल ज्ञान होने पर ये दिव्य समोषण, और किसी का नहीं लगता, और किसी को लगाता भी नहीं है। धन को बेर सौधर्म किसी को आज्ञा भी नहीं देता किसी के लिए। एक बात तीर्थंकर की सभा के लिए। किसके लिए? ये उनका ही प्रताप है, उनका ही प्रभाव है, और किसी का ऐसा प्रभाव नहीं है। इसलिए हम अच्छा भाव रखें। हमारे पास क्या भाव है? इतना बड़ा सद्भाव है, अभाव नहीं है। केवल परमात्मा, अरहंत परमात्मा जैसा सद्भाव दुनिया में किसी के पास नहीं होता। एकमात्र हमारे पास है वो। और जब उसका सद्भाव अच्छा है, हमारे पास है, तो प्रभाव अच्छा है, स्वभाव अच्छा है। विभाव को छोड़ो। दुनिया में क्या भाव है? क्यों भाग रहे अभाव के पीछे? अभाव अभाव, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। दुनिया की शक्ति तुम्हारे पास है। दुनिया की शक्ति कौन सी शक्ति? बोलो। दुनिया की शक्ति सिद्धि, रिद्धि, समृद्धि, सब कुछ तुम्हारे पास है। बोलो नमो अरिहंताड़म। क्या बोलना है? नमो अरिहंताड़म। यही दुनिया की सबसे बड़ी सिद्धि, रिद्धि, समृद्धि है, सबसे बड़ी शक्ति है। इसके समक्ष दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। नमो अरिहंताड़म। जानो। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये तुम्हारे पास शक्ति है, देव लोग भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। नमो अरिहंताड़म। भूल जाओ सबको, याद रखो नमोकार को। एक एक पद की सामर्थ्य। किसकी? एक एक पद की सामर्थ्य ज्ञानियों। अरिहंत आपको मानतुंग स्वामी यही समझाने जा रहे हैं कि तुम कहाँ भाग रहे हो। बीतरागी परमात्मा अरिहंत शक्ति अष्टप्रातिहार से युक्त है। इससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। इस बात को हम समझ लें तो हमने सब कुछ समझ लिया, और इसको नहीं समझा कुछ भी नहीं समझा। आए थे चले गए, जैसे आए वैसे चले गए। सुने आए सुने चले गए, सुने नहीं। सोने जाओगे, सोने जाओगे, सोना पाओगे तो क्या करोगे? न सोने जाएंगे न सोने जाएंगे, सोना पाएंगे। सोना जैसे आएंगे, सोना जैसे जाएंगे। कैसे जाएंगे? स्वर्ण की तरह खिले हुए,
आभा, बस वही तो है। जीवन को बनाना क्या है? जीवन को सोना बनाना है, सोने के लिए नहीं। सोना बन सकता है, बस सोना छोड़ दो तुम। देखो तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इनने क्या छोड़ा? बोलो ना, छोड़ा ना, तो जीवन क्या बना? तभी तुम याद कर रहे हो उनके लिए। अगर इनके पास सोना रखा होता तो हम याद करते क्या? नहीं करते। कितनी अच्छी बात समय आपका हो गया, सिर्फ इतना ही कहना है। तो बहुत अच्छा यहाँ संकेत दिया है कि आप मिथ्यात को छोड़ो, सम्यक को पाओ। तुम्हारे पास जैन धर्म मिला है, कोहिनूर है। क्या चीज़ है? कोहिनूर है। कोहिनूर को समझो। कोहिनूर प्राप्त हो गया है। कहाँ तुम कंकड़ पत्थर में, कांच में लगे हो। किस में लगे हो? कांच में लगे हो। कांच को कांच समझो, कांच को कांच समझो। इनके पीछे कोई नहीं भागता। कोहिनूर को कोहिनूर समझो। कीमत कोहिनूर की करो। इसकी करो, कोहिनूर को करो। यही समझाने जा रहे हैं। तुम्हारा जीवन खिल जाएगा, विकासमय हो जाएगा। एक दिन हम आत्मा और परमात्मा की ओर बढ़ जाएंगे। आत्मा को जान करके परमात्मा की ओर बढ़ना हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्य जाप कर लेंगे। ओम ह्रीं मर्ह्यं नमो सब्बो सही पत्ताड़म। ओम ह्रीं मर्ह्यं नमो सब्बो सही पत्ताड़म। ओम ह्रीं मर्ह्यं नमो सब्बो सही पत्ताड़म। सर्वौषधि रिद्धि संपन्न मुनिराज के लिए हम नमस्कार करते हैं, जिनका पूरा शरीर ही सर्वौषधि हो गया है। नख है, रोम है, किसी का भी स्पर्श हो जाए या उनके शरीर से हवा भी टकरा करके स्पर्शित हो जाए, महान से महान, असाध्य से असाध्य बीमारियां तत्काल दूर हो जाती हैं।